ओम शांति। नमस्कार भाई और बहनों, डॉक्टर गिरीश पटेल का अभिवादन स्वीकार करें। मैनेजमेंट में आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। कहते हैं कि अगर आपको सफल होना है तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करिए। आज जो एक सत्य घटना मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वह एक बहुत ही शक्तिशाली मिसाल है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की, कि कैसे एक छोटे से बच्चे ने यह किया। जैसे सचिन तेंदुलकर को भारत में क्रिकेट का भगवान माना जाता है, ऐसे ही अमेरिका में बास्केटबॉल में माइकल जॉर्डन को बास्केटबॉल का भगवान माना गया है। जब वो छोटा था, बहुत ही गरीब परिवार में बड़ा हुआ। एक छोटे से झोपड़े में वो लोग रहते थे। जब वो करीब 13 साल का हुआ तो उसके पिताजी ने एक बार उसे बुलाया और एक कपड़ा दिया, एक टी शर्ट दिया और पूछा कि बेटे इसकी कीमत कितनी होगी। उसने कहा $1 तो होगी। तो पिताजी ने कहा जाओ और इसको $2 में बेच के आओ। तो उसने थोड़ा सोचा, फिर वो कपड़े की अच्छे से धुलाई कर दी। उसके घर में इस्त्री तो थी नहीं, तो और जो ढेर सारे कपड़े थे उसके नीचे उसे रात भर रख दिया और सवेरे निकाला तो देखा कि वो अच्छा लग रहा था। फिर वो एक बड़ी मार्केट में गया और उसने पूरी कोशिश की तो $2 में बिक गया। घर खुश होकर के आया और पिताजी को $2 दिए। पिताजी ने कहा शाबाश बेटे। और कुछ 15-20 दिन बीते, फिर से पिताजी ने उसे एक टी शर्ट जैसा कपड़ा दिया और कहा कि बेटे इस बार इसे $20 में बेच के आओ। तो सोचने लगा, उसने कहा पिताजी इसका $20 कौन देगा। तो पिताजी ने कहा कोशिश तो करो। तो उसने थोड़ा सोचा और उसका एक फ्रेंड था जिसके पास मिक्की माउस के स्टिकर्स होते थे। तो फ्रेंड को रिक्वेस्ट की कि मुझे एक स्टिकर दे दो, और उसने वो स्टिकर है वो अच्छे से उस कपड़े पे लगा दिया और एक बड़ी स्कूल की जहां पैसे वालों के बच्चे पढ़ते थे, उस स्कूल के बाहर खड़ा हो गया और उसको बेचने लगा। पहले तो लोगों को लगा कि इसकी कीमत ज्यादा है, परंतु एक बच्चे ने बहुत ही जिद की कि नहीं पिताजी ये मिक्की माउस का स्टिकर है, यही मुझे टी शर्ट चाहिए। तो पिताजी ने उसको वह जो टी शर्ट था $20 में दिला दिया। प्लस उसने इतनी मेहनत की, इसलिए छोटे माइकल जॉर्डन को $5 उसने एक प्रकार से कई टिप के रूप में दिए। माइकल जॉर्डन बहुत खुश हुआ, घर आया, पिताजी को कहा कि देखो मैंने बेच दिया। फिर से पिताजी ने उसे कहा शाबाश, देखो तुम्हारे में क्षमता है। और थोड़े दिन बीते, फिर से उन्होंने एक ऐसे टी शर्ट दिया और कहा कि इस बार इसे $200 में बेच के आओ। क्योंकि माइकल जॉर्डन को पहले वाला अनुभव था तो वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप सोचता रहा कि क्या किया जाए। वो तो $20 में बिका ही था, शायद इसकी $1 ही कीमत तो है, तो क्या किया जाए। उसने थोड़ा सोचा तो एक बार उससे न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ मिले कि नजदीक के शहर में एक फेमस एक्ट्रेस आने वाली थी। वो कैसे भी करके वहां पहुंच गया और छोटा ही था, पुलिस की जो सिक्योरिटी थी उसको भी क्रॉस करते वहां पहुंच गया और बड़े जैसे बच्चे कहते से कहा कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूं, अपना ऑटोग्राफ दीजिए ना। तो जब उसने वो छोटे बच्चे को देखा तो उसको रहा नहीं गया, तुरंत ही उसने अपना ऑटोग्राफ दे दिया
फिर वो लेकर के एक बड़े मार्केट में गया और वहां पर वो लोगों को कहने लगा कि इसके $200 में इसको बेचना है, किसी को चाहिए $200 में, देखो इसके ऊपर इस फेमस एक्ट्रेस का ऑटोग्राफ है। तो वहां वास्तव में क्या वो पता है, $200 में तो सब तैयार थे। वहां पर जैसे नीलामी होती है, किसी ने बोला 200 नहीं मैं 300 दूंगा, किसी ने कहा 300 क्या मैं $700 दूंगा। ऐसे करते करते आप सच नहीं मानेंगे कि आखिरी $2000 में एक व्यक्ति ने उस टी शर्ट को खरीद लिया। वो बहुत खुश हुआ, घर आया। जब उसने घर आकर के पिताजी को यह बात कही तो उनकी आंखों में आंसू थे। कहा बेटे अभी तुम जीवन में जो कुछ भी करना चाहो करो, तुम जिस भी क्षेत्र में जाओगे अब मुझे पक्का विश्वास है कि तुम सफल होने वाले हो। और सचमुच ही उसने बास्केटबॉल में एफर्ट की और आगे बढ़ते बढ़ते बहुत ही फेमस हो गया। तो ये जो सत्य घटना है, इससे जो सबक है, एक तो है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का, कि अगर व्यक्ति कोशिश करे तो किसी भी क्षेत्र में वह सफल हो सकता है। और दूसरा कि जो लोग कंप्लेन करते बच्चे कि अरे हमारे पास ये सुविधाएं नहीं है, ऐसा नहीं है, हम अच्छी स्कूल में पढ़ नहीं सकते, मेरे कई पेशेंट हैं माँ बाप से झगड़ा भी करते हैं, तो उनके लिए भी ये एक बहुत ही शक्तिशाली मिसाल है कि कैसे बस विचारों में जबरदस्त शक्ति है, उसका सही उपयोग करो तो आप किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। ओम शांति।